नकली पासपोर्ट के साथ पकड़ी जाने वाली आयशा अल-वहाद उर्फ आशा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। आयशा अपनी प्रेमी के साथ इस देश में रह पाएगी या नहीं, इसका मुकदमा आज शुरू होगा। योर ऑनर, कटघरे में खड़ी मुलजिमा आयशा अल-वहाद एक धोखेबाज लड़की है। ये तहकीकात के दौरान साबित हो गया है और ये है इस बात का सबूत। इस पर गौर फरमाइए। मुलजिमा हमारे देश को धोखा देना चाहती थी। इनसे हमारे देश को किसी भी पल किसी भी घड़ी खतरा हो सकता है। इन्हें यहाँ पनाह देना बहुत बड़ी भूल होगी, इसलिए जल्द से जल्द इन्हें इनके मुल्क वापस भेज दिया जाए, यही मेरी अदालत से दरख्वास्त है योर ऑनर। हमारे काबिल सरकारी वकील बार बार ये कह रहे हैं कि इस भोली भाली लड़की आशा से हमारे देश को खतरा है, लेकिन एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि कैसा खतरा है। अगर प्यार करने से किसी देश को खतरा हो सकता है तो इससे ज्यादा बेबुनियादी बहस और कुछ नहीं हो सकती। विदेश से यहाँ गलत तरीके से आई हुई लड़की के लिए आप केस लड़ रही हैं, मैं इस बात से हैरान हूँ। अगर हमारे देश से कोई लड़की वहाँ जाती तो क्या वो लोग उसकी शादी करा देते? आपने बिल्कुल सही फरमाया। अगर हमारे देश की कोई लड़की वहाँ जाकर प्यार करती तो उसे यकीनन मार दिया गया होता। ये जानने के बावजूद आप उसे बचाना चाहती हैं? यही तो हमारे देश की सभ्यता है। जो भी हमारे देश में शरण के लिए आते हैं उनकी रक्षा करना ही हमारी संस्कृति है, परंपरा है। भरोसा करके यहाँ आने वालों का हमने स्वागत किया है। दुनिया में इंसान और इंसानियत को महत्व देने वाला एक ही देश है, भारत। ये मासूम लड़की इस मिट्टी पर भरोसा करके यहाँ आई है। इसको जिंदगी देने में हम सबको फक्र महसूस होना चाहिए योर ऑनर। प्यार का बहाना करके कल कोई आतंकवादी भी हमारे देश आ सकता है, उन सबका हम स्वागत करते रहेंगे। बाहर से हमारे देश में आने वालों में आतंकवादी कौन है, प्यार करने वाला कौन है, इतना भी हमारा इंटेलिजेंस पता नहीं लगा सकता। क्या यही आपके कहने का मतलब है? प्यार करने वालों को जीने दीजिए, यही मेरी विनती है। इसके लिए हमारा कानून इजाजत नहीं देता। तो कानून को बदल डालिए। एक नेक काम के लिए कानून को बदलने में कोई बुराई नहीं। जब पूरा देश आतंकवाद से परेशान है, ऐसे मौके पर इस तरह के लोगों को पनाह देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है योर ऑनर। माफ कीजिए, मेरे ख्याल से हमारे काबिल सरकारी वकील आतंकवाद की परिभाषा नहीं जानते। वकील भी एक तरह का आतंकवादी ही है। गलत काम करने वालों को बचाने वाला वकील भी कानून की नजर में गुनहगार है। ये दोनों प्यार करने वाले, इसमें कोई शक नहीं। इसका सारा सबूत अदालत के सामने रख दिया गया है। इसके बावजूद आप इसे बाहर भेजने की जिद कर रहे हैं। बाहर से आपको कोई पैसा वैसा मिला है, ऐसी मेरे मन में शुबह है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। लगता है जरा छूट दे दे तो वकील साहब मुझे भी आतंकवादी ठहरा देगी। मोहब्बत ही खुदा है। कानून को इंसान ने बनाया है, लेकिन प्यार ऊपर वाले की देन है। इंसान चाहे तो कानून को बदल सकता है, लेकिन योर ऑनर सिर्फ प्यार से ही इंसान को बदला जा सकता है। हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं। इन प्यार करने वालों को एक करके अपने देश में इन्हें पनाह दे दीजिए, यही इस अदालत से मेरी दरख्वास्त है। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद ये बात साफ जाहिर होती है कि मुल्जिमा आयशा अल-वहाद नकली पासपोर्ट दिखाकर हमारे देश को धोखा देना चाहती थी। इन पर अगर रहम किया जाए तो ये मुमकिन है कि कल हमारे देश के दुश्मन भी उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। लिहाजा आयशा अल-वहाद को फौरन उनके मुल्क भेजने का यह अदालत हुक्म देती है। कानून की आंखें बंद हैं और ना ही जज्बात उसके लिए मायने रखते हैं। इसके लिए जमीर की जरूरत है। आज पता चला कि कानून अंधा है। जब तक ये मासूम प्यार करने वाले एक नहीं हो जाते, हम इस अंधी दुनिया को नहीं देखेंगे। सर, आयशा को सपोर्ट करने वाली वो तीनों लड़कियां अदालत के सामने भूख हड़ताल कर रही हैं। क्या बात है लड़कियों, आंखों में पट्टी बांध के अपने आप को इंसाफ की देवी समझ रही हो? शराफत से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो लाठी चार्ज करके हवालात में बंद कर दूंगा। हवालात में ही ना, हमें भी बंद कर दो। हमें भी बंद कर दो। चलो। देश की समस्याओं को छोड़कर एक विदेशी लड़की के लिए आप ये लड़ाई क्यों लड़ रही हैं? ये लड़ाई दो देशों के बीच नहीं, दो दिलों को एक करने के लिए है। प्यार के लिए इतनी इम्पोर्टेंस क्यों? दुनिया भर में मोहब्बत की मिसाल समझा जाने वाला ताजमहल हमारे देश में है, और जब हमारे ही देश में उस मोहब्बत की कोई कदर नहीं तो वो मिसाल किस लिए?
मिटाइए उसे। अगर आप इस लड़ाई में नहीं जीती तो? क्यों नहीं जीतेंगे? प्यार करने वाले मर सकते हैं लेकिन प्यार नहीं। अगर मीडिया हमारा साथ दे तो हम हर जंग जीत सकते हैं। हम दुनिया को ये साबित करके रहेंगे कि सच्चा प्यार कभी नहीं मिट सकता। एक मुसलमान लड़की को जिंदा रखने के लिए 3 हिंदू लड़कियां लड़ रही हैं। ये कितनी खुशी की बात है। क्या भविष्य में कोई आतंकवादी इसका फायदा नहीं उठा सकता? क्या यहाँ अभी कोई आतंकवादी नहीं है? उग्रवादी इस तरह नहीं आया करते, वो तो बम और बारूद के साथ आया करते हैं। पहले जाके उन्हें पकड़ो और इन मासूमों को जीने दो। लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, किसी भी देश के हों, क्या फर्क पड़ता है? सगे संबंधी के भी साथ छोड़ने वाले जमाने में विदेश से आए अपनी सहेली के लिए लड़ रही हैं वो तीनों लड़कियां। मेरा, आपका, हम सभी का फर्ज बनता है कि उनका साथ दें। सब लोग गौर से सुनिए। अदालत के सामने इस तरह धरना देना कानूनन जुर्म है। आप लोग यहाँ से नहीं गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्यार के दुश्मन पुलिस वाले, सब लोग चले जाइए। प्यार के दुश्मन पुलिस वाले, पुलिस वाले। नहीं सर, हमने बहुत कोशिश की। पूरी पब्लिक उन लड़कियों का साथ दे रही है। हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। पता नहीं देश का क्या होगा। पहले महंगाई और गरीबी के लिए लड़ा करते थे, अब प्यार प्यार कह के लड़ रहे हैं। आपसे पैसे लेने वाले पुलिस वाले भी खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। उस लड़की को जिंदा वापस भेजना बहुत मुश्किल लग रहा है साहब। उनकी जो मर्जी में आए करने दो, आखिरी फैसला तो मैं ही करूंगा। रंभा राधा रानी ने विदेश से आई अपनी सहेली को इंसाफ दिलाने के लिए जो धरना शुरू किया है, उसमें अब जनता पूरी तरह उनका साथ दे रही है। इसलिए केंद्र मुबारक हो, तुम्हारी लड़ाई कामयाब हुई। आशा को सलीम से शादी करके हमारे देश में ही रहने की इजाजत मिल गई है। अभी तक दुनिया के साथ मैं खेलता था, अब मेरे साथ दुनिया खेलने वाली है। मुमताज, क्यों इस तरह उदास बैठी हो? तुम्हारे लिए लाए 25 पराठे और 4 बिरयानी वहां पड़ी ठंडी हो रही हैं। क्यों नहीं खा रही हो? मैं खाऊंगी कैसे? क्यों? आपने मीडिया वालों को ये न्यूज़ क्यों दिया कि हम दोनों की शादी होने वाली है? मतलब मैंने जो न्यूज़ दिया वो गलत है? नहीं नहीं, बिना सोचे समझे ऐसी खबर देने की वजह से मेरे सभी प्रोड्यूसर्स एडवांस वापस मांग रहे हैं। बस इतनी सी बात है। देखो, इस ब्रीफकेस में 4 लाख रुपए हैं, ये तुम्हारे लिए ही तो हैं। इसीलिए जाकर एडवांस वापस क्यों नहीं करती? ये काफी नहीं है, फिर भी एडजस्ट कर लूंगी। कल सुबह फिल्म सिटी में आ जाना। मेरी आखिरी फिल्म का आखिरी शॉट बाकी है, उसके पूरा होते ही हमारी शादी। बाय। आज के बाद जब भी मुमताज नाचेगी सिर्फ ये शंकर देखेगा। आपके म्यूजिक एल्बम का दूसरा गाना भी तैयार है, देख लीजिए मैडम। सुपर्ब। करने जा रही हैं? बहुत नॉनसेंस। मैं अपने फैंस का दिल कैसे तोड़ सकती हूँ? ये सब अफवाहें हैं। ये हुई ना बात। अब हमारी जान में जान ली। आपका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाने का प्लान किया है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। कौन है तू? मैं मुमताज का असिस्टेंट हूँ। ठीक है, मेरे लिए कुर्सी डाल। आप कौन है सर? अब 2 घंटों में पूरी दुनिया को पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो मैं 2 घंटे के बाद ही कुर्सी डालूंगा। जा जा, शादी होने के बाद सबसे पहले मैं तेरा ही पता काट दूंगा। हाय। शर्मा रही। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग।
मालूम होता है वो डायरेक्टर से हमारी शादी के बारे में कह रही है, इसलिए वो मुबारकबाद दे रहा है। शादी के बाद पेमेंट बढ़ा के मांगूंगा। रेडी है? रेडी सर, मैं तैयार हूँ। तो अपने पोजीशन पे जाइए। रेडी रेडी सर, क्लैप स्टार्ट साउंड। अबे हट। और ये शादी का जोड़ा आज के लिए बनवाई हो? हाँ। ना ना कहकर आखिर दिखाना ही पड़ा ना। क्या बोल रहे हैं? पर्दा हटने के बाद पहली बार चेहरा देख रहा हूँ। ओह, देख लिया। अब मैं चलती हूँ। चलती हो? हमें जाना है ना। कहाँ जाना है? मंदिर। सारा इंतजाम हो गया है। किस लिए? शादी के लिए। किसकी? हम दोनों की शादी है मुमताज। ये क्या बक रहे हो? कौन बक रहा है? मुहूर्त के निकलने से पहले हमें पहुंचना है, जल्दी चलो। कौन हो तुम? क्या इरादा है? तुमसे शादी करने का इरादा है, चलो। कोई है? डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, अरे मैं तो यहाँ हूँ। मेहमान आ रहे हैं। ये क्या कर रहे फिर कभी मुमताज से शादी की बात सपने में भी सोची तो सपने में आके मारेंगे। अरे बाप रे, शादी से पहले ही इन लोगों ने मेरा हनीमून करा दिया। बदन का कौन कौन सा पुर्जा काम करेगा कुछ पता नहीं। कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। ये किस फिल्म का गाना है? ये प्यार मोहब्बत की बातें तू नहीं समझेगा। बेचारा पगला गया। आहा, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1 रुपया पा रहा हूँ। ये कौन सा बिजनेस है समझ में नहीं आ रहा। देश के नौजवानों, एक अभिनेत्री का फैन बन के रहना काफी नहीं, उसका पति बनने का भी ख्वाब देखकर आखिर में बर्बाद होकर फटी हुई मेरी हालत देखकर कुछ सबक सीखो। ऐसी हालत तुम में से किसी की नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तुम्हारा परिवार, फिर तुम्हारी पढ़ाई, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी, ये मत भूलना। मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, यहाँ जो भी आया। कौन हो तुम? आप भी डिटेक्टिव शंकर है ना? हाँ तो ये क्या हाल बना रखा है आपने? उससे तुम्हारा क्या मतलब? सुनो, मैं खूनी को पकड़ने के लिए यहाँ भेष बदल कर बैठा हूँ, तुम अपना काम देखो, जाओ। प्लीज मुझे घुमाने ले जाइए ना। क्या तुम्हें घुमाने ले जाऊं? मुझे शूटिंग से फुर्सत ही नहीं मिलती और मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है। मुझे घुमाइए ना। वही बुर्खा, वही साइज, ऊपर से घुमाने के लिए भी कह रही है। आखिर तुम हो कौन? मैं हूँ हीरोइन शकीला। फिर से हीरोइन? अब आप क्या करने वाले हैं? मैं जबान का पक्का हूँ, जो कहता हूँ वही करता हूँ। अगर न कर सका तो खुद को मिटा भी सकता हूँ। वो लड़की अभी तक जिंदा है, आपने उसे जिंदा ही तो मांगा है। लाश मंजूर है तो कहिए, सुबह होने से पहले ही पार्सल कर दूंगा। मार दीजिए, अब कुछ मत सोचिए, लेकिन आसान मौत नहीं। आपके मुल्क में हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक उसे पत्थरों से मार डालिए। ये हुई ना बात। पैसे जो लिए हैं आपसे, समझ लीजिए काम हो गया। आपके कानून के मुताबिक अब हमारे देश में उसे मारना मेरी जवाबदारी है। मैडम। अरे दी, आओ आओ। अच्छे वक्त पर आए हो, आरती ले लो। अरे रे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उठो उठो। गॉड ब्लेस। सच में तुम दोनों को किसका शुक्रिया अदा करना है पता है? तुम्हारी प्यार की जीत के लिए लड़ी थी ना वो तुम्हारी तीनों फ्रेंड्स, उनका शुक्रिया अदा करो। वो हमारे देश की लड़कियां कहते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैडम। यस। 100 साल की उम्र है उनकी। रंभा का फोन है। हाय रंभा। तुम लोग बातें करो, मैं कॉफी लेकर हाय आती रंभा, हूँ। बोलो। आप लोग कहाँ हैं? दरगाह से लौटते हुए वकील मैडम के पास आए हैं। ठीक है, वहीं रहिए। हेलो 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 सलीम। हे, लगता है वो दोनों किसी मुसीबत में हैं। क्या हुआ रंभा? कुछ बदमाशों ने पकड़ लिया। वो लोग इसी रास्ते आएंगे। सामने से कोई भी गाड़ी आए तो हॉर्न बजाना। ये गाड़ी नहीं, ये भी नहीं। गाड़ी आ रही है, हॉर्न बजाओ। अरे बजाओ ना। ये वो गाड़ी है, घुमाओ, जल्दी घुमाओ। जल्दी
जल्दी चलाना चलो। लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, जल्दी चलो। और तेज चलाओ, और तेज। तुम्हें पत्थरों से मारने पर दुख तो मुझे भी हो रहा है, पर क्या करूं? वैसे मेरी आदत है घोड़ा दबाने की।
नहीं प्लीज। वन टू थ्री, 3 2 1। ए, ये गिनती बंद कर। गिन गिन के दुश्मनों से पैसे लेके देश को तबाह कर दिया। आओ बहादुर शेरनियों, सुना है मेरे बच्चों को परेशान कर रखा है तुम लोगों ने। चलो आज इस बब्बर शेर से टक्कर होगी तुम्हारी। अब ऊपर वाला भी तुम तीनों को मौत से नहीं बचा सकता। जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ खून की खुशबू सूंघी हो, वो आज पहली बार फूलों की खुशबू का लुत्फ उठाएगा। प्यार क्या है न जानने वाला तू फूलों की बात करता है। प्यार लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है, दोनों के मन में हवस की भावना उमड़ती है। यही तो है प्यार। तुम क्या जानो प्यार के बारे में? पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत की एक मिसाल के रूप में यहाँ प्यार की एक निशानी है, ताजमहल। बेवकूफ था शाहजहां। नदी किनारे हजारों एकड़ जमीन की जिंदगी को ही कब्र बना दिया उसने। मुमताज के नाम पर फैक्ट्री लगाई होती तो आज कितने ही परिवारों को रोजगार मिलता। ये देश का दुनिया का कब्रिस्तान है जो हर कोई यहाँ कब्र बनाए। सिर्फ दौलत की भाषा समझने वाला जानवर है तू। तुझे क्या मालूम प्यार क्या होता है? अच्छी तरह मालूम है। अंगार हो या फूल, दोनों मेरे लिए एक ही हैं। अब दुनिया मेरे हाथों में है और तुम्हारी मौत भी मेरे ही हाथों होने वाली है। सुखी रहो बेटा। जीते रहो बेटी। फलो फूलो। सलामत रहो।